हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो आगे अध्ययन करेंगे उसके बारे में। जैसे K4 FeCN का होल 6, ये जो उपसंयोजक यौगिक है इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है, किन किन से मिलकर के बना हुआ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर ये जो होता है इसे तो अपन कहते हैं सरल आयन। ये जो वर्गाकार कोष्ठक के अंदर होता है इसे कहते हैं संकुल आयन या समन्वय मंडल। सरल आयन को आयन मंडल भी कहते हैं। ये जो संकुल यौगिक है इसके अंदर ये जो वर्गाकार कोष्ठक है इसको तो अपन क्या कहते हैं, संकुल आयन या समन्वय मंडल। और वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो पाया जाता है इसे सरल आयन और या फिर आयन मंडल कहते हैं। बात करेंगे अपन इसकी संकुल आयन की, समन्वय मंडल की, तो इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। इसे तो कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और इसे कहते हैं लिगेंड। ये जो संकुल आयन है इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। क्या क्या होता है? ये जो होता है इसे तो कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और ये जो है इसे कहते हैं लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड के बाहर जो कोष्ठक के बाहर जो संख्या होती है इस संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। इस संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या या दंतुरता भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सरल आयन क्या होता है, संकुल आयन क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, लिगेंड क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन संकुल आयन या समन्वय मंडल किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक में जो वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित उदासीन परमाणु, आयन या अणु जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकुल आयन। ये जो वर्गाकार कोष्ठक होता है इसके अंदर जो धातु परमाणु है, जो लिगेंड है, इनको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? संकुल आयन कहते हैं। और वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो आयन पाया जाता है उसे कहते हैं अपन सरल आयन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है और ये लिगेंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु तो किसे कहेंगे? परिभाषा दे अपन इसकी तो क्या कहेंगे? ऐसे यौगिक जिसमें धनायन किसी उदासीन परमाणु या आयन से क्या होते हैं? उपसहसंयोजक बंध से बंधित होते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या होता है? ये जो लिगेंड है ये उदासीन हो सकती है, धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है। इनके सहायता से, इनके उपसहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो लिगेंड है ये केंद्रीय धातु परमाणु से क्या करती है? बंध, उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होती है। लिगेंड के पास क्या पाया जाता है? एक दाता परमाणु पाया जाता है। और दाता परमाणु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन देकर के और उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे। एक और ये रह गया अपन समन्वय संख्या। समन्वय संख्या किसे कहेंगे अपन? कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़ी होती है, जितनी लिगेंड जुड़ी होती है, अर्थात जितनी लिगेंड या लिगेंड के पास जितने दाता परमाणु होते हैं, और दाता परमाणु एक दाता परमाणु होगा तो
एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। 2 दाता परमाणु होंगे तो 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो CN होता है, साइनो है, लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड, इसके पास एक दाता परमाणु, कार्बन क्या होता है, दाता परमाणु होता है। तो एक दाता परमाणु एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो 6 दाता परमाणु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है, इससे कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, 6 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो ये 6 इसकी क्या हो जाएगी, समन्वय संख्या। ये 6 क्या हो जाएगी, समन्वय संख्या। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, संकुल आयन के अंदर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जितने उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है, जितने उपसहसंयोजक बंध बनाती है, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब अपन लिगेंड के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। लिगेंड कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। आगे देखो, लिगेंड मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त है। कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की। नंबर 1, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता हो और जो केंद्रीय धातु परमाणु से एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, वो क्या कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड नाम से पता लग रहा है, जिसके पास, ऐसी लिगेंड जिसके पास क्या हो, एक दाता परमाणु हो, और एक दाता परमाणु है वो केंद्रीय धातु परमाणु से एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो एक दंतुक लिगेंड है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। धनावेशित, धनावेशित लिगेंड। नंबर 2, ऋणावेशित लिगेंड। नंबर 3, उदासीन लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। धनावेशित तो किसे कहेंगे, एक दंतुक की बात करें तो एक दाता परमाणु होगा और केंद्रीय धातु परमाणु से एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होगा, जुड़ा हुआ होगा। लेकिन धनावेशित के अंदर जो आवेश है वो क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा एक। ऋणावेशित में क्या होगा, ऋणावेश पाया जाएगा लिगेंड पर, और उदासीन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, न्यूट्रल होगी, 0 आवेश पाया जाएगा। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे अपन, धनावेशित लिगेंड के, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड की बात करें अपन तो 3 प्रकार के एग्जाम्पल इसके। NO+, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, NO2+, नाइट्रोनियम। इसके अंदर नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, जैसे थर्ड एग्जांपल देखो, NH2, NH3+, हाइड्रोजनियम। ये 3 क्या हैं, धनावेशित लिगेंड। टेबल के फॉर्म में तैयार करें अपन, तो इसे तो कहते हैं, ये तो क्या है, लिगेंड। ये क्या है, लिगेंड का नाम, और इनकी अंदर दाता परमाणु की बात करें तो इन तीनों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन है वो दाता परमाणु होता है। और दाता परमाणु किसे कहते हैं, जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे
और जो दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन है वो मिलकर के और केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। आवेश की बात करें, आवेश तो इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर भी +1 आवेश पाया जाता है। तो ये सारी अपनी क्या है, धन आवेशित लिगेंड, जिनके पास एक एक क्या है, दाता परमाणु, तो एक एक केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। आवेश कितना है, +1 क्या है, इनके ऊपर आवेश है। NO+ को नाइट्रोसोनियम कहते हैं, NO2+ को नाइट्रोनियम और NH2NH3+ को हाइड्रोजेनियम कहते हैं। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। इनके अंदर कौन सा दाता परमाणु है ये याद रखना पड़ेगा, और इनके ऊपर कितना आवेश पाया जाता है और कौन सा पाया जाता है ये आप याद करोगे। अब अपन बात करेंगे ऋणावेशित लिगेंड। देखो, ऋणावेशित लिगेंड के अंदर क्या होगा, आवेश जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। एग्जाम्पल देखेंगे अपन। लिगेंड टेबल बनाएंगे। नाम, दाता परमाणु, आवेश, ठीक है। लिगेंड जैसे Cl-, Br-, I-, F-, इसका नाम है जैसे क्लोरो या क्लोरिडो भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। दाता परमाणु क्या है, Cl, आवेश कितना होता है, -1, इसका नाम होता है ब्रोमो या ब्रोमिडो भी कह सकते हैं, ब्रोमो। दाता परमाणु क्या होता है इसके अंदर, Br, आवेश कितना होता है, -1। आयोडो, I- का नाम क्या होता है, आयोडो, आवेश क्या होता है, दाता परमाणु क्या होता है, I, और आवेश क्या होता है, -1। क्लोरो, दाता परमाणु H, आवेश -1। H-, हाइड्रिडो, H- को क्या कहते हैं, नाम क्या होता है लिगेंड का, हाइड्रिडो। दाता परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन, आवेश कितना होता है, -1। OH-, हाइड्रोक्सो, दाता परमाणु क्या होता है, OH, आवेश कितना होता है, -1। इसी प्रकार कार्बोनेटो, सल्फेटो, एजिडो, एमिडो, आपको नोट्स के अंदर PDF जो देखोगे उसके अंदर पूरी ऋणावेशित लिगेंड है उसकी टेबल बना रखी है। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये नाम जब आप याद करोगे तो आगे उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण लिखेंगे, उसके अंदर आपको ये सारे नाम याद होंगे तो आप उनका नामकरण कर पाओगे। तो ये जो टेबल है उसको आप ऐसे कैसे तैयार करोगे कि कितना, तो क्या तो नाम होगा लिगेंड का, कौन सा दाता परमाणु है और कौन सा कितना आवेश पाया जाता है, जैसे CN आएगी, आइसोसाइनो आएगा, बहुत सारी लिगेंड आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब इसी प्रकार दो हो गई अपनी धनावेशित और ऋणावेशित। अब बात करेंगे अपन उदासीन लिगेंड। नंबर 3 है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड के अंदर जो आवेश होगा वो शून्य आवेश होगा। नाम, जैसे लिगेंड टेबल बनाएंगे। नाम, दाता परमाणु, आवेश,
ठीक है, देखो जैसे H2 ऑक्सीजन पर 4 लोन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है, नाम होता है एक्वा। दाता परमाणु होता है ऑक्सीजन और आवेश क्या होता है, 0 आवेश, न्यूट्रल आवेश, शून्य आवेश। NH3 है, इसको एमीन कहते हैं। नाम क्या होता है इसका, एमीन। दाता परमाणु क्या होता है, नाइट्रोजन। आवेश क्या होता है, 0 आवेश।